वाईटी जय श्री राम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं तीतम ईरांडू। इस मूवी में मेरी आपको 100% गारंटी है कि आपको एंड से पहले इस मूवी का सबसे बड़ा जो ट्विस्ट है ना वो समझ में नहीं आएगा। अरे भाई साहब, ये बड़ी गजब की एंडिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक अपाहिज आदमी को देखते हैं जो आधी रात को किसी घर में चाकू लेकर एंटर करता है और इसको देखकर तो ऐसा लगता है मानो ये कोई साइको किलर हो। खैर, अब यहाँ से सीन होता है सीधा कट। अब इधर हम दूसरे सीन में हम अथीरा नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। अथीरा की पोस्टिंग चेन्नई में कर दी गई थी, जिसके चलते वह बस से ट्रेवल कर रही थी। अथीरा जैसे ही अपनी सीट पर जाती है तो वहीं उसके बगल वाली सीट पर अर्जुन नाम का एक आदमी बैठा होता है। क्योंकि रात का वक्त था और सफर भी काफी लंबा था, इसलिए अथीरा अर्जुन के साथ वहां पर बैठने में अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। इसलिए वह बैठने के लिए साफ मना कर देती है और बस कंडक्टर को अपनी सीट चेंज करने के लिए कहती है। यहाँ पर बस कंडक्टर इसे कहता है कि मैडम, रात का वक्त है और सारी सीटें फुल हैं, इसलिए प्लीज आप थोड़ी देर का एडजस्ट कर लीजिए। अर्जुन अथीरा की ये बातें सारी सुन लेता है और फिर अथीरा से कहता है कि मैडम डोंट वरी, तुम यहाँ पर आराम से बैठ जाओ, मैं कंडक्टर के पास जाके एडजस्ट कर लूंगा, आप आराम से बैठ जाइए। अब थोड़ी देर के बाद जब बस रास्ते में कहीं पर खाना खाने के लिए रुकते हैं, यात्रियों के लिए रोकते हैं, तो वहाँ पर वो अथीरा देखती है कि अर्जुन बड़ी मुश्किल से कंडक्टर के पास बैठा हुआ था, यानी उसे काफी परेशानी हो रही थी। अब ये देखकर अथीरा को काफी गिल्टी फील होता है कि उसकी वजह से अर्जुन को परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसमें वह अर्जुन को उठाती है और अपनी सीट पर वापस बुला लेती है। अब आखिरकार दोनों साथ में बैठ जाते हैं, जहाँ पर धीरे धीरे दोनों की आपस में बातें भी शुरू हो जाती है और इतनी बातें शुरू हो जाती हैं कि वो दोनों ऐसा लगता है कि कई दिनों से हम बातें कर रहे हो। अर्जुन की बातों से अथीरा काफी इम्प्रेस भी हो जाती है और ऐसे ही बात करते करते वो सो जाते हैं। अगली सुबह जब अथीरा उठती है तो वो देखती है कि अर्जुन जा चुका था, जहाँ वो अथीरा के लिए एक मैसेज छोड़ के जाता है, हैप्पी न्यू ईयर। अब कहीं ना कहीं अथीरा मन ही मन अर्जुन को पसंद करने लगी थी, इसलिए जाने से पहले किसी न किसी बहाने से बस कंडक्टर से वह अर्जुन का नंबर भी ले लेती है। अब अगले दिन अथीरा पुलिस स्टेशन में आती है तो उसे वहाँ पर सरप्राइजिंग वहाँ पर अर्जुन मिलता है। अथीरा यहाँ उससे पुलिस स्टेशन आने का कारण पूछती है। अर्जुन यहाँ कहता है कि मैं एक्टर हूँ और मुझे अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए पुलिस का रोल करना है, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ दिन रह कर पुलिस वालों को ऑब्जर्व करना चाहता हूँ ताकि मैं इस करेक्टर में अच्छी तरह से घुस सकूँ। तो अब क्या था, अर्जुन हर रोज पुलिस स्टेशन आकर पुलिस वालों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। इसी बीच अथीरा और अर्जुन का मिलना जुलना भी काफी बढ़ जाता है और इसके चलते ये दोनों एक दूसरे के काफी बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। अब इसी बीच अथीरा अर्जुन को बताती है कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी सूर्या, हम दोनों बचपन में एक ही गांव में रहते थे और एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे। जब हम बड़े हुए तब सूर्य की शादी किशोर नाम के एक आदमी से हो गई थी। किशोर एक पेशे से एक डॉक्टर है। खैर, उसके बाद सूर्य से कभी नहीं मिली। अब कुछ दिन बाद अथीरा को पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड सूर्या कई दिनों से मिसिंग है। इस पर अथीरा बिना देरी किए फौरन सूर्य के हस्बैंड किशोर से मिलने चली जाती है और यहाँ पर किशोर से बताता है कि मैं 4 दिन पहले के लिए किसी काम से बाहर चला गया था और उसके बाद अब मैं यहाँ पर आया हूँ। इस बीच सूर्या मुझे रोज कॉल किया करती थी, लेकिन कॉल से वह ना तो उसने मुझे कभी कोई बात बताई और ना कभी कोई मैसेज करके मुझे कुछ बताया। अब उसका फोन भी नहीं लग रहा है। इस घर में सिर्फ मैं और सूर्या ही रहते हैं, इसलिए सूर्या कहाँ गई होगी इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है और कोई शायद उनके माँ के पास भी नहीं गई। मैंने वहां पर भी फोन किया था, सूर्य के घर वालों को भी कॉल किया था, लेकिन नहीं, वहां पर नहीं गई थी। अब अथीरा तुरंत अपने एक पुलिस ऑफिसर नवीन को बुलाकर कहती है कि इस घर में लगे से रोड पे जो सीसीटीवी फुटेज है उनकी फोटोज चाहिए। इधर अथीरा सूर्य की माँ को भी कॉल करके इनडायरेक्टली सूर्य के बारे में पूछने लग जाती है। सूर्य की माँ यहाँ अथीरा को कहती है कि सूर्य कई महीनों से मॉडलिंग करने लगी थी, जिसमें उसका पति किशोर भी उसका साथ दे रहा था, लेकिन हमें ये सब पसंद नहीं था, इसलिए हमने सूर्य से झगड़ा करके उससे बातचीत करनी बंद कर दी थी। अब अथीरा उस रोड की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है ताकि यहाँ से कुछ सूर्य के बारे में कुछ पता चल सके। अब इन फुटेज में अथीरा ये नोटिस करती है कि कोई अपाहिज आदमी बार बार इस रोड पर आ जा रहा था, लेकिन उस आदमी ने हेलमेट पहन रखा था, इसलिए उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जब किशोर काम से बाहर गया था उस दिन तो वह अपाहिज आदमी उस रोड से काफी बार आ जा रहा था, लेकिन जब से किशोर अपने काम से वापस आया है तब से वह अपाहिज आदमी दोबारा उस रोड पर नजर नहीं आया। अब इस तरह से अथीरा का शक जो है एक अपाहिज आदमी पर जाता है। इधर अथीरा फिर से डॉक्टर किशोर से मिलने जाती है और उससे पूछने लगती है कि किशोर,
मुझे पता चला है कि सूर्या मॉडलिंग वगैरह करने लगी थी, तो क्या उस फील्ड में सूर्या किसी को जानती थी? इस पर किशोर कहता है कि हाँ, सूर्या का बहुत मन था कि वह मॉडलिंग करे, इसमें मैंने भी उसे स्पॉट किया था और मैं उसकी हर एक बात को स्पॉट करता था। लेकिन सूर्या अभी तक मॉडलिंग में खुशी नहीं थी, उसकी तो मॉर्निंग से पहले ही तैयारी शुरू हो जाती थी, इसलिए सूर्या मॉडलिंग से जुड़े किसी भी आदमी को नहीं जानती थी। वो बस अभी शुरू ही कर रही थी, थोड़े से दिन ही हुए थे उसे मॉडलिंग करे हुए। अब पूछताछ के दौरान अधीरा किशोर से पूछती है कि क्या तुम्हारी शादी से पहले किसी के साथ लव रिलेशनशिप था? किशोर यहाँ कहता है कि हाँ, मैंने अपने कॉलेज के दिनों में पल्लवी नाम की एक लड़की को प्यार किया था और हम दोनों काफी टाइम तक रिलेशनशिप में रहे थे। क्योंकि पल्लवी एक नॉर्थ इंडियन लड़की थी, इसलिए उसके पेरेंट्स को हम दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल पसंद नहीं था और वो नहीं चाहते थे कि हम दोनों एक साथ रहें, इसलिए हम दोनों अलग हो गए थे। उसके बाद मैंने सूर्य से शादी कर ली थी और फिर पल्लवी से कभी भी कांटेक्ट नहीं करने की कोशिश भी की थी मैंने। अथीरा किशोर से कहते हैं कि मैंने तुम्हें कुछ टाइम पहले कॉल किया था, लेकिन तुम्हारा जो फोन है वो नहीं लग रहा था, इसलिए क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा इंटरनेट नंबर है क्या? इस पर किशोर कहता है कि नहीं, मेरे पास तो कोई और दूसरा नंबर है ही नहीं, बस यही नंबर है। अब इधर बेचारी वहां से चली जाती है और इधर किशोर अपने रूम में आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि असल में किशोर ने अथीरा से झूठ बोला था, क्योंकि उसके पास तो एक दूसरा फोन भी था और अल्टरनेट नंबर के साथ, लेकिन उसने उसे अपने रूम के पंखे के ऊपर छुपा के रखा था। अब किशोर उस फोन को उठाकर किसी से बात करने लगता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे इस फोन पर कॉल मत किया करो और यहाँ से सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है, तुम चिंता मत करो। इधर दूसरी तरफ हम उस अपाहिज आदमी के बारे में पूछताछ करने लगती है, लेकिन उसके हाथ कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं लगता। अब अगले दिन अथीरा और उसकी टीम को पास के एक इलाके में जली हुई कार में एक डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी को देखकर अथीरा काफी डर जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कहीं ये डेड बॉडी सूर्य की तो नहीं। अब वो कंफर्मेशन के लिए तुरंत उस डेड बॉडी को फॉरेंसिक लैब भिजवा देती है, जहां टेस्टिंग के बाद डॉक्टर अथीरा को बताता है कि ये डेड बॉडी जो है वो सूर्य की ही है। ये सुनकर अथीरा पूरी तरह से टूट जाती है और फुट फुट के रोने भी लगती है, क्योंकि अब ये केस जो था एक मर्डर केस बन चुका था। इसलिए अथीरा जल्द से जल्द अपनी दोस्त के मर्डर को पकड़ना चाहती थी। अथीरा का शक अभी भी उस अपाहिज आदमी पर जा रहा था। उसके बारे में और भी पता लगाने के लिए अथीरा उस जली हुई कार को भी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए भिजवा देती है। इधर सूर्य की मौत से अथीरा को पूरी तरह से तोड़ दिया था, वह हमेशा उदास रहने लगी थी। इस बीच अर्जुन अथीरा को ख्याल रखने लगता था, उसे हर जगह स्पॉट करने लगता है। अब अगले दिन अथीरा को पता चलता है कि उस कार के नंबर प्लेट में एक इंसान का फिंगरप्रिंट मिला है और इस पर अथीरा उस फिंगरप्रिंट को और जाके उस इंसान के फिंगरप्रिंट से मिलाती है जो सूर्य से जुड़ा हुआ था, लेकिन वह फिंगरप्रिंट किसी से भी मैच नहीं होता। उधर उसी रात वह अपाहिज आदमी हेलमेट पहने इस बार एक ओशा नाम की लड़की को पीछा करता है और उस घर में घुस के पीछे से उसके सिर पर जोर का हमला भी कर देता है, जिससे कि वो उषा वहीं पर मौके पर मौत हो जाती है। अब अगले दिन अथीरा उस घर के आसपास का सीसीटीवी फुटेज देखती है, जिसमें वही अपाहिज आदमी दिखाई देता है जो उस रात को सूर्य के घर के आसपास चक्कर लगा रहा था, लेकिन यहाँ भी उसने हेलमेट ही पहन रखा था। अथीरा समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है, कि जब भी वो हेलमेट ही लगा के ही क्यों आता है। अब अथीरा उस वक्त के बारे में और जानने के लिए उसके पड़ोसी से पूछताछ करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उषा एक अच्छी लड़की नहीं थी, उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड थे और वह पहले से भी कई लड़कों को धोखा दे चुकी थी। जहाँ उन 5 लड़कों ने उषा के घर पर कई बार आके हंगामा भी कर दिया था। अब अथीरा उन 5 लड़कों के बारे में जब पता करती है तो उनमें से 4 लड़के मर्डर के टाइम कहीं ना कहीं दूसरी जगह मौजूद थे, जिसका प्रूफ भी था, लेकिन उनमें से 5वें लड़के के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि उसका फोन बार बार स्विच ऑफ आ रहा था। उस लड़के का नाम भरनी था और दूसरी तरफ उस कार के नंबर प्लेट पर मिला फिंगरप्रिंट वो भी भरनी का होता है। भरनी उसी कॉलेज में पढ़ता था जिसमें सूर्या भी पढ़ती थी, इसलिए उषा और सूर्या दोनों के केस में भरनी ही कॉमन था। इसलिए अथीरा अब भरनी पर शक करने लगती है। अब जब अथीरा यहाँ भरनी के बारे में और पता लगाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि एक बार भरनी ने सूर्य के साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की थी, जिसके चलते पुलिस ने भी उसे पकड़ा था। अब इधर एएसआई अभिषेक अथीरा से पूछता है कि अब हम उस अपाहिज आदमी को छोड़ के इस भरनी के पीछे बेकार में क्यों पड़े हैं। इस पर अथीरा कहती है कि भरनी को पिछले कुछ सालों से किसी ने नहीं देखा, क्या पता हो सकता है कि इन सालों में भरनी का कहीं एक्सीडेंट हो गया हो या फिर वो अपाहिज हो गया हो, क्योंकि सूर्या और उषा दोनों के केस में यही कॉमन है। अब अगले दिन बातों ही बातों में अथीरा अर्जुन को बताती है कि ये फोन उसे सूर्य ने गिफ्ट दिया था, जो कि उसके फिंगरप्रिंट से भी खुल जाया करता था।
लेकिन अब वह नहीं रही तो ये सब बातें करके अथीरा उदास हो जाती है। इस पर अर्जुन उसका मुंह ठीक करने के लिए इधर उधर की बातें करने लगता है और फिर धीरे धीरे दोनों रोमांस करने शुरू कर देते हैं। अब अगले दिन इंस्पेक्टर नवीन अथीरा से कहता है कि मैडम, हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर बनी का फिंगरप्रिंट उस कार के नंबर प्लेट पर डाल दिया हो और इस केस को मिसलीड करने के लिए। इधर अथीरा को कहीं ना कहीं किशोर पर भी शक था, इसलिए अपना शक दूर करने के लिए अथीरा रात को छुप छुपा के अपनी टीम के साथ किशोर के घर जहाँ पहुंचती है जब किशोर घर पर नहीं होता। अब अथीरा यहाँ पर उसके घर की तलाशी लेना शुरू कर देती है और शायद कोई सुराग हाथ लग जाए। उस वक्त वो फोन भी पंखे के ऊपर नहीं होता। अब तहकीकात के बाद जब अथीरा घर से बाहर आती है तो वहाँ पर वही अपाहिज आदमी हेलमेट लगाए खड़ा होता है। वो अथीरा को देख के चौंक जाता है। इधर अथीरा ने भी उम्मीद नहीं की थी कि ये इतनी आसानी से मिल जाएगा। अब वो अपाहिज आदमी वहाँ से भागने लगता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो अपाहिज या लंगड़ा है ही नहीं, बस वो लंगड़ा होने का नाटक कर रहा था। इधर अथीरा जैसे जैसे उसे पकड़ लेती है और यहाँ हमें पता चलता है कि उस हेलमेट के पीछे भरनी ही था। अब अथीरा उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर खूब टॉर्चर करती है, जिसके चलते वह सब कुछ सच सच उगल देता है। यहाँ भरनी बताता है कि जब वह 11वीं क्लास में था तो उसे उषा से प्यार हो गया था, जहाँ उषा ने उसे आगे से प्रपोज किया था। लेकिन कुछ दिनों बाद भरनी को ये बात पता चल गया था कि उषा का कई और लड़कों के साथ भी अफेयर चल रहा था। इधर एक दिन उषा ने भरनी को छोड़ दिया था, जिसके बाद भरनी का तो दिल ही पूरी तरह से टूट गया था। अब कुछ सालों बाद जब कॉलेज में भरनी सूर्य से मिला, सूर्य धीरे धीरे भरनी की सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी, जहाँ दोनों साथ में हंसने खेलने लगे थे। अब एक दिन जब भरनी ने सूर्य को प्रपोज किया तो सूर्य ने उसे साफ मना कर दिया कि वह भरनी से प्यार नहीं करती। इससे भरनी ने जबरदस्ती सूर्य को किडनैप करके उसके साथ शादी करने की कोशिश की, मगर सूर्य जैसे तैसे वहां से बच के निकल गई थी और सीधा पुलिस स्टेशन जाकर उसके खिलाफ कंप्लेंट भी कर दी थी, जिसके चलते भरनी जो कि जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। साथ ही साथ उसे कॉलेज से भी रेस्टिगेट कर दिया गया था और बदनामी हुई सो अलग। जिसके बाद कुछ टाइम बाद भरनी को सिंगापुर में एक नौकरी मिल गई थी। भरनी हुआ कुछ सालों के लिए काम करने चला था और उसके बाद जब चेन्नई वापस आया था तो उसने एक दिन एपरिया को उसके हस्बैंड के साथ सूर्य को देखा था। वो देखी काफी खुश लग रही थी, लेकिन सूर्य को खुश देखकर उसका खून खोल उठा था कि मेरा कैरियर और मेरी जिंदगी बर्बाद करके ये इतने मजे से कैसे है। और अब फाइनली भरनी ने सूर्य को मारने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। अब एक रात जब किशोर घर पर नहीं था तो उससे सूर्य वहां पर अकेली थी, तो उसे मौके का फायदा उठा के भरनी उसके घर पहुंच गया था और वहीं पर वही सीन था जो हमने मूवी के शुरुआत में हमने देखा था। लेकिन वो जो अपाहिज आदमी हमें दिख रहा था ना, शुरू के सीन में दिखाया गया था, वो ही सीन था। अब जब वहां अंदर पहुंचता है तो वहां पहले से ही एक लड़का मौजूद था जो शायद सूर्य का लवर होगा, यानी सूर्य का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। खैर भरनी का सूर्य के लवर के साथ हो पाई थी शुरू, और जिस बीच भरनी वो पीटता है और इसी दौरान उसका फिंगरप्रिंट सूर्य के कार के नंबर प्लेट पर लग जाता है। लेकिन एंड में भरनी जैसे जैसे वहां से अपनी जान बचा के भागता है, जिसके कुछ दिनों बाद वहां पर उषा के घर पर जो गया था उसे मार डाला। यानी भरनी ने सिर्फ उषा को ही मारा था, सूर्य को मारने का उसे तो कोई मौका ही नहीं मिला था। उसे तो अभी तक नहीं पता था कि सूर्य की मौत हो चुकी है। अब तक जब बातें सुनकर अथीरा एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाती है, उसे कहती है कि उस रात तुमने सूर्य के घर पर जिस आदमी को देखा था उसका स्केच बनवा सकते हो। इधर हमें पता चलता है कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि अथीरा का बॉयफ्रेंड अर्जुन ही होता है। इधर अथीरा को अर्जुन के बारे में पता नहीं चल पाता, लेकिन उसे याद आता है कि जब सूर्य की शादी होने वाली थी तो वह शादी से खुश नहीं थी। जब अथीरा ने सूर्य से पूछा तो उसने कहा था कि किसी और से प्यार करती है, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं मानने वाले, इसलिए वह मजबूरन ये शादी किशोर से कर रही है। अब स्केच बन जाने के बाद जब अथीरा उस स्केच को देखती है तो समझ नहीं पाती कि ये अर्जुन का स्केच है, क्योंकि फोटो अभी भी साफ नहीं थी। भरनी ने अर्जुन को उस रात अंधेरे में देखा था, इसलिए साफ चेहरा नहीं बनवा पाया था। लेकिन भरनी यहाँ अथीरा से कहता है कि अगर मैं उस आदमी को फिर से देखूंगा तो पक्का पहचान जाऊंगा। अब कुछ दिनों के बाद अथीरा अपने पेरेंट्स को अर्जुन से मिलवाती है, जहाँ पर वह लोग अर्जुन को एक नजर में ही पसंद करने लग जाते हैं। अब अथीरा और अर्जुन की शादी के लिए सभी राजी हो जाते हैं। उधर दूसरी तरफ अथीरा अपना इन्वेस्टिगेशन आगे जारी रखती है, जहाँ पर फिर से उस रात का सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाता है जिस रात सूर्य घर से गायब हुई थी। ध्यान से देखने पर अथीरा यहाँ नोटिस करती है कि उस रात एक वैन में 4 लोग एंटर हुए थे, लेकिन एग्जिट कैमरे में उस वैन में एक ही आदमी मौजूद था। मतलब बाकी के 3 आदमी बीच रास्ते में कहीं उतर गए थे और जरूर उन लोगों ने ही सूर्य को मारकर कार के अंदर जला दिया होगा।
इसके बाद वो तीनों किसी दूसरी कार से निकल गए होंगे ताकि किसी को इन पर भी शक ना हो। अब इधर अपने अंदाजे को कंफर्म करने के लिए उन ऑफिशियली एक दूसरे फॉरेंसिक एक्सपर्ट से मिलती है और उसे सूर्य की बॉडी की डिटेल चेक करने के लिए कहती है। और यहाँ अथीरा को एक दिमाग में आने वाली बात पता चलती है कि वो डेड बॉडी सूर्य की ही थी ही नहीं बल्कि किसी और की थी, यानी पहले वाली फॉरेंसिक रिपोर्ट फेक थी। ये जानने के बाद तो सूर्य का खून खुल जाता है। वह तुरंत अपने पुराने वाले फॉरेंसिक डॉक्टर से मिलती है। अब वह डॉक्टर यहाँ कन्विंस कर लेता है कि उसने वो फेक रिपोर्ट एसआई अभिषेक के कहने पर बनाई थी और एसआई अभिषेक अथीरा को बताता है कि उसने ये सब सूर्य के पति किशोर के कहने पर किया था। अब अथीरा किशोर को अरेस्ट करने के लिए सीधे उसके घर पर जाती है और अथीरा यह किशोर को अरेस्ट भी कर देती है। और उसके बाद उसे पता चलता है कि अथीरा को प्राइवेटली एक बात बताते हैं कि किशोर यहाँ पर अथीरा को बताता है कि शादी के बाद से ही सूर्य उसे अपने करीब नहीं आने देती थी। किशोर ने सूर्य को उसके मॉडलिंग के सपने में भी सपोर्ट किया था, लेकिन शादी के कई दिन बीतने के बाद भी सूर्य किशोर को अपने करीब नहीं आने देती। अब एक दिन जब किशोर काम से वापस आता है तो वह देखता है कि सूर्य ने अपने हाथ की नस काट ली थी। किशोर तुरंत उसका इलाज करता है और यहीं पर किशोर को पता चलता है कि सूर्य किसी जोशुआ नाम के लड़के को प्यार करती है और वह उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके माँ बाप ने उसकी शादी के लिए नहीं माने थे, इसलिए सूर्य ने मजबूरी में किशोर से शादी कर ली थी। इस तरह रोते रोते सूर्य किशोर को सब कुछ बता देती है। सारी बातें जानने पर किशोर सूर्य को जोशुआ से मिलवाने का सोच लेता है, जिसके चलते डॉक्टर किशोर ने अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड पल्लवी और एसआई अभिषेक के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, जिसके तहत की कार में एक दूसरी लड़की की डेड बॉडी को लाकर रख दिया गया और उस कार को जला दिया गया। फिर फेक फॉरेंसिक रिपोर्ट की मदद से दुनिया के सामने ये प्रूफ कर दिया कि सूर्य की मौत हो गई है, ताकि सूर्य के माँ बाप को भी यही लगे और वह लोग अब सूर्य की लाइफ में इंटरफेयर ना करें। इधर प्लान के सक्सेसफुल होते ही किशोर ने छुप छुपा के सूर्य को उसके लवर जोशुआ के साथ कहीं दूर भेज दिया था ताकि वे दोनों साथ रह सके। और फिर इसके बाद ये बात किशोर भी जानता था कि वे दोनों कहाँ पर हैं। अब प्रूफ के लिए किशोर अधीरा को सूर्य का भेजा हुआ एक मेल भी दिखाता है, जिसमें सूर्य और उसका लवर जोशुआ किशोर को थैंक्स बोल रहे होते हैं। अब फाइनल अधीरा को किशोर की बातों पर यकीन हो जाता है कि वह सच बोल रहा है। फिर कंफर्मेशन के लिए वह ये वीडियो भरनी को दिखाते हैं, जब भरनी जोशुआ को देखकर मना कर देता है कि उस रात उसने इससे नहीं किसी और को देखा था, कि रियलिटी में अर्जुन था। अब अधीरा फिर से कंफ्यूज हो जाती है कि कौन सच बोल रहा है कौन नहीं, कौन झूठ बोल रहा है। इसलिए सच्चाई का पता लगाने के लिए अधीरा किशोर से कहती है कि एक बार सूर्य से बात करना चाहती है ताकि उसे से सारी बातें क्लियर कर सके। इसमें किशोर कहता है कि उसके पास सूर्य का कोई कांटेक्ट नंबर था ही नहीं, एड्रेस नहीं है, लेकिन हाँ सूर्य ने मुझे कहा था कि वह 3 महीने बाद मुझे कॉल करेगी, इसलिए जब भी उसका कॉल आएगा मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और उधर भी कॉल आने वाला था और शायद वो आज ही या कल में फोन आएगा, आप टेंशन मत लो, मैं जब वो कॉल आएगा आपको बता दूंगा। उधर अधीरा उन 6 महीने उसी केस में उलझी रहती है और सूर्य को लेकर परेशान भी रहती है। खैर एक दिन अधीरा को एक अननोन नंबर में सूर्य का मैसेज आता है कि वह उससे अकेले में मिलना चाहती है। सूर्य उनको पौंडीचेरी के एक एड्रेस में आने को कहती है। अधीरा को तो पहले से ही इस दिन का इंतजार था। और जब अधीरा अपने बचपन की दोस्त सूर्य से मिलेगी, अधीरा अब सूर्य से मिलने के लिए निकल ही रही होती है कि तभी उसे अचानक रास्ते में अर्जुन मिलता है। अर्जुन यहाँ अधीरा के साथ चलने के लिए उसे रिक्वेस्ट करने लगता है, जिसमें अधीरा उसे साथ ले जाने के लिए मान जाती है। अब अपनी बाइक पार्किंग को बहाने अर्जुन पौंडीचेरी में किसी को कॉल लगा के कहता है कि अधीरा मुझे अपने साथ ले जाने के लिए मान गई है, यही सब तुम प्यार है ना। ऐसा लगता है मानो अर्जुन अधीरा को लेकर कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहा था। उधर दूसरी तरफ भरनी बेल पर बाहर आकर छूट जाता है और तभी हम एक शॉर्ट फिल्म में अर्जुन को एक्टिंग करते हुए देखते हैं और पहचान लेता है कि उस रात यही सूर्य था, घर पर था। और उसके बाद बताने के बाद भरनी उसे अधीरा को कॉल करता है, लेकिन सिग्नल वीक होने की वजह से इन दोनों में ठीक से बात नहीं हो पाती, इसलिए भरनी अधीरा को अर्जुन की फोटो इन दोनों में ठीक से बात करनी नहीं हो पाती। अब नवीन अधीरा को एक वॉइस मैसेज भेजता है जहाँ पर वह कहता है कि मैडम अगर आप अर्जुन के आसपास हो तो जल्द से जल्द वहां से भाग जाइए। मैंने अर्जुन के बारे में पता लगाया, उसका नाम हुए उससे जुड़ी सारी जानकारी फेक है, कुछ तो गलत होने वाला है। उधर अधीरा अर्जुन के साथ उस एड्रेस पर पहुंच जाती है और सूर्या को इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन सूर्या कहीं भी नहीं होती। तभी अधीरा के सामने डॉक्टर किशोर, पल्लवी, एसआई अभिषेक और जोशुआ आ जाते हैं। इन सबको एक साथ देखकर अधीरा चौंक जाती है और वो एकदम से सोचते उसे अभी तक समझ में नहीं आता कि आखिरकार मामला क्या है। तभी अधीरा के फोन का सिग्नल वापस आ जाता है और वैसे ही जैसे ही नवीन और भरनी का मैसेज देखती है अर्जुन के बारे में तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। अधीरा यह समझ जाती है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तभी पीछे से अर्जुन भी आ जाता है। इस पर अधीरा अर्जुन का कॉलर पकड़ के उससे पूछने लगती है कि कौन हो तुम, मुझे धोखा क्यों दिया, कहाँ है सूर्या,
तुम सब ने क्या किया है उसके साथ। अब इन सब सवालों के जवाब में अर्जुन फौरन अथीरा का फोन लेकर उसे अपने फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर देता है और यहाँ हमें पता चलता है कि अर्जुन कोई और नहीं, सूर्या ही है। अब ये सारे लोग मिलकर अथीरा को सारी बातें शुरू से बताते हैं। असल में सूर्या बचपन में लड़की की तरह दिखती थी, लेकिन उसके अंदर लड़कों के हार्मोन्स थे, यानी उसकी फीलिंग्स वगैरह और लड़के वालों से थे। इसलिए अब जब भी उसे मौका मिलता वह लड़कों की तरह तैयार हो जाती, जिससे उसे बहुत खुशी मिलती। वह हर एक चीज करना पसंद करती थी जो अक्सर लड़कों के काम में थी। इसी बीच उसे अपनी कार दोस्त अथीरा से प्यार हो गया था, लेकिन उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई अथीरा को ये बात बताने की, और अथीरा शायद उसकी बातों को समझ भी नहीं पाती। जब सूर्या कॉलेज जाने लगी थी तो उसकी मुलाकात भनी से हुई थी। सूर्या भनी में खुद को देखती थी और भनी के जरिए वो लड़कों वाले सभी काम करती थी। बीच बीच में वो भनी के कपड़े भी पहनती थी। ये सब देखने के भरी गलत समझ लिया था कि सूर्या उससे प्यार करती है। खैर, जब सूर्या के पेरेंट्स को सूर्या की इस मेल फीमेल्स की इमोशनली ब्लैकमेल करने की जबरदस्ती उसको शादी डॉक्टर किशोर से करवा देते हैं। शादी में कई महीने बीत जाने के बाद भी सूर्या किशोर को अपने करीब नहीं आने देती थी, और इस तरह से एक दिन फाइनली सूर्या किशोर को अपनी सच्चाई बता देती है। उसके बाद किशोर सूर्या को उसकी आइडेंटिटी दिलाने का फैसला कर लेता है। वह सबसे पहले प्लान के तहत सूर्या को दुनिया की नजरों में मार देता है, तो वहीं पर उसका ट्रीटमेंट भी करवा के उसे कुछ ही महीनों में मेल बॉडी में ट्रांसफर भी करवा देता है। और फाइनली 10 महीने की तैयारी और ट्रीटमेंट के बाद सूर्य अर्जुन बन जाता है। जब अर्जुन पूरी प्लानिंग के साथ जानबूझ के अथीरा के आसपास रहा, जिससे कि इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाए, और फाइनली अथीरा अर्जुन को प्यार भी करने लगी थी। लेकिन इन सब बातों से अनजान अथीरा सूर्य के गायब होने के बाद ऐसे सदमे में चली गई थी कि वह हमेशा दुखी रहने लगी थी। अर्जुन अथीरा को क्यों परेशान होते नहीं देख पाया, इसलिए फाइनली उसने आज अथीरा को अपनी सच्चाई बता दी थी कि वही सूर्य है। अब इस सच्चाई जानने के बाद अथीरा का तो दिमाग ही हिल जाता है। भला कोई सपने में भी इतनी सारी पॉसिबिलिटी सोच भी नहीं सकता था। अब अथीरा जो कि पहले अर्जुन को पसंद करती थी, अब उसमें सूर्य को देखने लगती है, जिसमें अब वो ये फैसला ले नहीं पाती कि वो इससे शादी करेगी या नहीं। इसमें अर्जुन उसको 1 साल का वक्त देता है ताकि अथीरा आराम से सोच ले और उसके बाद में फिर डिसाइड करे। अब 1 साल के बाद अथीरा अर्जुन से मिलने जाती है, उसे अपना सपना फैसला भी सुना देती है। अब अथीरा का फैसला जो भी होता यह अथीरा ही जानती थी, यह इस मूवी के डायरेक्टर साहब, क्योंकि ये मूवी अथीरा का फैसला बिना सुनाए ही हो जाती है खत्म। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा